हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन सम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिसिटी, कल आप पीरियोडिसिटी बारे पढ़िया सी। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी की है द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल्स when elements are arranged in order of increasing atomic number। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ। ਔਰ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ सिमिलर आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है कि जिद्दां आपां कल फर्स्ट ग्रुप की गल की सी, सैकेंड ग्रुप की गल की सी, सारियां दे विच जो आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो सेम आ रही सी, जिस करके की है उन्हां दीयां प्रॉपर्टीज़ आपस दे विच सिमिलर हो जांदियां। ठीक है, हुण इसी तरह साडा नैक्सट टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलीमेंट्स। तो वो किहड़ियां प्रॉपर्टीज़ ने? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो अपने सिलेबस है दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। हाँ जी बेटा, पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब हुंदा है कि असी डिस्कस करना है कि वैन वी मूव अलोंग अ पीरियड और डाउन द ग्रुप हाउ डज दिस प्रॉपर्टी चेंज। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक रेडियस की अगर असी किसी भी पीरियड दे विच लैफ्ट टू राइट मूव करांगे तो एटॉमिक रेडियस इनक्रीज करेगी या डिक्रीज। सिमिलरली वैन वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस दे विच की चेंजिज आनियां उसनूं असी कहने हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो एटॉमिक रेडियस के पीरियोडिक ट्रेंड्स नूं पढ़न तो पहला सानूं थोड़ी जी नॉलेज होनी चाहिए कि एटॉमिक रेडियस हुंदा की है। रेडियस जिद्दां कि किसी भी सर्कल का, किसी भी स्फीयर का असीं रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हुण आपां एटम्स नूं भी की मानते हैं, एटम्स आर एज्यूम्ड टू बी सफीयर्स। ठीक है, एटम्स की शेप भी की है जस्ट लाइक सफीयर्स। तो एटम की रेडियस नूं असीं की कह दिंदे हां उसकी एटॉमिक रेडियस। बट जो एटम का साइज़ है बेटा, एक एटम का जो साइज़ है ये अप्रॉक्सीमेटली होंदा 10⁻⁻10 मीटर। बहुत छोटी है, 10⁻⁻10 मीटर। सेकेंड प्रॉब्लम की है कि साडे लिए ये पॉसीबल नहीं है कि असी एक एटम नूं लैके उसका रेडियस किसी भी तरीके नाल फाइंड आउट कर सकीए, क्योंकि एटम नूं पहला तो आइसोलेट करना ही बहुत मुश्किल है। आइसोलेट का मतलब है एक एटम नूं लैना ही बहुत मुश्किल है। फिर एटम्स दे विच जो इलैक्ट्रॉन्स ने वो हमेशा रिवॉल्विंग स्टेट दे विच हुंदे ने, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इन द मैजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो इस करके इन्हां डिफिकल्टीज़ नूं देखते हुए एटॉमिक रेडियस नूं एक इनडायरैक्ट वे दे विच डिफाइन किया जाता है। वैसे जो एटॉमिक रेडियस है उसकी जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो की है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शैल ऑफ एनी एटम। फॉर एग्जाम्पल असी गल करिए लैट इट बी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी कॉन्फिगरेशन की होगी बेटा 1s1। मीनस आ इज़ द न्यूक्लियस है तो आ इसकी जो फर्स्ट शैल है और जिस दे विच एक इलैक्ट्रॉन है जो थोड़ा वो रिवॉल्व कर रहा है। तो हुण ये जो न्यूक्लियस का सेंटर है दिस वन, इस सेंटर तो लैके, क्योंकि हुण इसकी सिर्फ एक ही शैल है हाइड्रोजन की, तो आ वाली शैल दे विच जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इट इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियस। बट इसनों असी फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ द एटम। तो असी इनू इनडायरैक्ट तरीके नाल किवें डिफाइन करते हैं? असी की कहने हैं कि असी हाइड्रोजन का एक एटम नहीं लेना, असी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ले लिया। मॉलिक्यूल का मतलब वैन 2 हाइड्रोजन आर जॉइंड विद ईच। ठीक है, जो 2 हाइड्रोजन आपस जुड़े हुए नहीं तो असी उसनूं की कहने हैं मॉलिक्यूल। तो इट मीनस
एक हाइड्रोजन का एटम ए है और दूसरे हाइड्रोजन का एटम ए है। नाउ दिस इज़ योर हाइड्रोजन मॉलीक्यूल। तो अगर ये इन्हां दे सेंटर्स ने मीनस इन्हां दे न्यूक्लियस दे सेंटर ने, तो जो ये डिस्टेंस है बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ठीक है, इसका हाफ कर दो, तो उस चीज़ को असीं की कहांगे एटॉमिक रेडियस। तो असी इनडायरैक्ट तरीके नाल एटॉमिक रेडियस को किवें डिफाइन करते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज वन ऑफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इट मे बी डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of two atoms या two neighboring atoms in any homoatomic molecule। ठीक है बेटा, मीन्स आ कोई हाइड्रोजन का मॉलीक्यूल सी, इन्हां दा जो इंटर न्यूक्लीयर डिस्टेंस है उसनों जब असी हाफ कर देने हैं तो वो क्या आ जाएगा तुहाडे कोल एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सिमिलरली एटॉमिक रेडियस की जगह एक टर्म यूज़ होंगी है बेटा, इसनों असी कोवलेंट रेडियस भी कह दें। एक्चुअली जो एटॉमिक रेडियस है वो सिंगल एटम की रेडियस कही जाती है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट करना मुश्किल है तो असी इसकी जगह टर्म यूज़ कर लें कोवलेंट रेडियस। मीनस एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है एक कोवलेंट रेडियस की है। ठीक है, अगर मान लो कि साडे कोल कोई सॉलिड मॉलीक्यूल है, फॉर एग्जांपल जिवें सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड दे विच जो अरेंजमेंट है वो हुंदा है HCP, वो असी सॉलिड स्टेट दे विच पढ़ांगे। ठीक है, तो उहदे विच असी इस चीज़ को किवें डिफाइन करते हैं कि मान लो कि एक NaCl का मॉलीक्यूल ए वाला है और दूसरा NaCl का मॉलीक्यूल ए वाला है। ठीक है, तो इन्हां दे भी जो नीयरेस्ट न्यूक्लियाई बन जाते बेटा, आ न्यूक्लियस तो इसका जो वन हाफ होएगा वो की बन जाएगा अगेन रेडियस। ठीक है, और इस रेडियस को किहड़ा रेडियस किया जाता है? मटैलिक रेडियस। ठीक है, मीनस तुसी इन्हां दी जो डेफिनेशन है उन्होंने क्रैम नहीं करना, सिर्फ याद की रखना है कि किसी भी रेडियस को डिफाइन करने का तरीका की है। मॉलीक्यूल लै लो, मॉलीक्यूल के न्यूक्लीयस दे विच जो डिस्टेंस है जिसनों असीं कहने हैं इंटर न्यूक्लीयर डिस्टेंस। ठीक है, उसका जो असीं वन हाफ लै लांगे दैट विल बी द रेडियस। वो कोवलेंट रेडियस का मतलब है जी इन्हां दे विच बॉन्डिंग है वो कोवलेंट है। सिमिलरली बेटा एक आयनिक रेडियस होंदी है। ठीक है, इसी तरह एक वॉन्डरवाल रेडियस होंदी है और एक मटैलिक रेडियस होंदी है। मटैलिक रेडियस का मतलब है जो मैटल्स की गल करते हैं। ठीक है, आयनिक रेडियस का मतलब है जो असीं आयन्स की गल करते हैं। आयन्स मीनस जिन्हां दे विच पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज होंदा है। और वॉन्डरवाल रेडियस है जी बेटे वो बेसिकली टर्म यूज़ की जाती है फॉर द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस सानूं याद है किहड़े ग्रुप नूं असीं नोबल गैसेस कहने आ? 18th ग्रुप नूं। ठीक है, तो उन्हां दे विच जिहड़े मॉलीक्यूल्स ने उन्हां दी रेडियस एक स्पैशल टर्म यूज़ होंदी है वॉन्डरवाल रेडियस। ठीक है, ये चीज़ां जिहड़ियां ने जस्ट सानूं पता होनियां चाहिदियां ने की ने, बट जो असीं डिस्कस करना है मेन वो की है पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब हुण असीं ये चीज़ देखनी है कि when we move along a period or down the group in the periodic table, how does this radius changes। ठीक है, तो सब तो पहला असीं पढ़ांगे वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस अलॉन्ग अ पीरियड।
तुसी कोई भी पीरियड लै सकते हो, ठीक है। मैं लै रही हाँ सैकेंड पीरियड, ठीक है। सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एक ग्रुप नंबर है बेटा और पीरियड कितना है ये सैकेंड। तो हुण असी देखना है कि वैन वी मूव फ्रॉम लिथियम टूवर्ड्स नियॉन हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज, ठीक है। तो तुसी याद की रखना है along a period the atomic radius goes on decreasing, ठीक है। इन जनरल जदों असी किसी भी पीरियड के अलॉन्ग मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस की होंदी है बेटा डिक्रीज होंदी है, ठीक है। अगर तुसी इहदा डाटा नोट करना चाहो तो कर सकते हो। इट इज़ 152 पिकोमीटर, then 111, 88, 77, 70, next is your 74, 72 and again 160, ठीक है। यूनिट की ने पिकोमीटर। तो कहते जो असी किसी भी पीरियड के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो इन जनरल जो एटॉमिक रेडियस है वह डिक्रीज करती है, बट साढ़े को इत्थे एक एक्सैप्शन नज़र आ रही है बेटा वाइल मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। हुण पहला तो असीं एक जनरल ट्रेंड क्या है कि इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, उहदा रीजन की है, इदां दा की हुंदा है पीरियड के अलॉन्ग कि ये रेडियस डिक्रीज करती है, ठीक है। तो हुण जदों असीं इन्हां दी कॉन्फिगरेशन लिखते हैं बेटा 1s2 2s1 1s2 2s2, दिस इज 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 2s2 2p3 ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 and last is 1s2 2s2 2p6 because their atomic number are from 3 to 10 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हुण तुसी इस कॉन्फिगरेशन नूं ध्यान नाल देखो तो जदों असी लिथियम तो नियॉन वाल मूव कर रहे हैं बेटे तो जो इलैक्ट्रॉन है उसकी एडिशन सैकेंड शैल दे विच ही हो रही है, ठीक है। इत्थे 2s मीनस सैकेंड शैल होगी, अगेन 2s हुण पूरा भर गया, नैक्सट कित्थे चला जाएगा 2p1 2p2 2p3 4 5 6 मीनस जो n का नंबर है जो प्रिंसीपल क्वांटम नंबर है, और प्रिंसीपल क्वांटम नंबर हमेशा सानू किस चीज़ बारे दसदा है शैल के बारे। तो जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है जोड़ा भी नवा इलैक्ट्रॉन है, ठीक है, वो सेम शैल दे विच एंटर कर रहा है। मीनस अगर आ लिथियम है 1s2 दिस इज योर 2s1 इत्थे एक इलैक्ट्रॉन सी बेटा 1s दे विच तां 2 हैगे ही हैगे। नैक्सट जे असी बेरिलियम ली ड्रॉ करिए दिस इज 1s एंड दिस इज 2s, तो इत्थे किन्ने इलैक्ट्रॉन हो गए 2, ठीक है। जे असी बोरोन की गल करिए दिस इज 1s दिस इज 2s और 2p भी बिल्कुल ये नाल ही है, ठीक है। तो 2s दे विच 2 है, एक 2p दे विच चला गया। मीन्स जो इलैक्ट्रॉन है वो अल्टीमेटली बेटा कित्थे जा रहा है सैकेंड शैल दे विच। मीन्स जो इलैक्ट्रॉन दा डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है, क्योंकि सैकेंड शैल ही है तो इट मीनस उस शैल की जो दूरी है न्यूक्लियस तो सेम रह रही है। बट इत्थे देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो एटॉमिक नंबर की होंगे बेटा एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। तो इट मीनस लिथियम कोल कितने प्रोटॉन्स ने 3, बेरिलियम कोल 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है। मीनस ये न्यूक्लियस उपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 6 7 8 9 10। हुण इस चीज़ को समझो कि इत्थे जिहड़े 3 प्रोटॉन्स ने वो इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने वल खिंच रहे ने। किहड़े इलैक्ट्रॉन नूं? आउटर मोस्ट नूं। ठीक है। इत्थे किन्ने प्रोटॉन खिंचते पे ने? 4। इत्थे खिंचते पे ने 5। नैक्सट 6 7 8 9 10। मीनस प्रोटॉन्स की पावर हरेक स्टैप के उपर इनक्रीज कर रही है। ठीक है। हुण तुसीं कहोगे मैम इलैक्ट्रॉन्स भी इनक्रीज कर रहे हैं। बेटा हाँ जी, इलैक्ट्रॉन्स भी इनक्रीज कर रहे हैं, बट इलैक्ट्रॉन्स का जो न्यूक्लियस तो डिस्टेंस है वो सेम रह रहा है। इट मीनस जो प्रोटॉन्स का चार्ज वधदा पिया, जो उसकी पावर वधदी पई है, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਮੀਨੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਣਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਡਿਕਰੀਜ਼। मीनस असी इनू किवें लिखना है कैमिस्ट्री की लैंग्वेज दे विच? वैन वी मूव अलोंग अ पीरियड द एडिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द सेम शैल। ठीक है। बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यू कैन से न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग एट ईच स्टेप। ठीक है। And electrons are being added in the same shell, so nuclear charge overweighs का मतलब होता है dominate करना, overweighs the effect of increasing electron। तो इट मीनस न्यूक्लियर चार्ज की जो पावर है वो ज़्यादा डोमीनेट कर जाती है, जिस दे करके वो इलैक्ट्रॉन्स को अपने वाल खिंच लेंदे ने। तो जदों वो अपने वाल उन्होंने खिंचणगे तो जो एटम का साइज़ है हौली हौली की होंदा जाएगा? डिक्रीज़ होंदा जाएगा। ठीक है। 152 तो डिक्रीज़ होके 111, दैन 88, दैन 77, दैन 70। बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन इट हैज़ इनक्रीज्ड। ठीक है। नाइट्रोजन नालों ऑक्सीजन का साइज़ थोड़ा जिहा इनक्रीज़ हो जाता है। ਉਹਦਾ रीजन की है? देखो बेटा नाइट्रोजन ਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन की कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p4। हुण 2p3 का की मतलब है बेटा? दिस इज 2p3 और 2p4 का की मतलब है? दिस इज योर 2p4। ठीक है। हुण जदों बेटा ऑक्सीजन के केस विच 2 इलैक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल च आ जाते हैं। हुण इलैक्ट्रॉन्स के उपर किहड़ा चार्ज हुंदा है? नैगेटिव। तो उन्हां दे विच की स्टार्ट हो जांदियां ने? इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस। इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस। ठीक है। तो इंटर इलैक्ट्रॉन रिपल्शन का मतलब होंगे एक दूसरे को धक्का मारना। ठीक है। एक दूसरे को दूर भेजना। तो जदों इन्हां च रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, प्रोटॉन्स की करते पे है? इलैक्ट्रॉन्स को अपने वाल खिंचते पे ने। मीन साइज़ को डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जिहड़े इन्हां दे विच रिपल्शन है वो एक दूजे को दूर करने की कोशिश कर रही है। तो इन्हां दोनों का जो नैट रिजल्ट आता है वो की आ जाता है कि ऑक्सीजन के केस के विच रिपल्शनस जित जांदियां ने न्यूक्लियर चार्ज नालों। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर मोर दैन दैट ऑफ इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तो जदों हो रिपल्शन का इफेक्ट वध जाता है, इस करके ऑक्सीजन के केस के विच जिहड़ा साइज़ है वो नाइट्रोजन नालों थोड़ा जा इनक्रीज़ कर जाता है। ठीक है। उस तो बाद फिर डिक्रीज़ कर गया। अल्टीमेटली नियॉन ते जाके बेटा बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ कर गया। उसका रीजन की है कि नियॉन के केस के विच बेटा 2p ऑर्बिटल है, वो कितने इलैक्ट्रॉन ने? 6। मीनस इत्थे भी 2 ने, इत्थे भी 2 ने, तो इत्थे भी 2 ने।
ठीक है। तो इन्हां दे विच तां रिपल्शनस बहुत ही ज़्यादा हो जांदियां ने और रिपल्शन ज़्यादा होने करके इन्हां दा जो साइज़ है वह अनएक्सपैक्टेडली की हो जाता है, इनक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। तो इन जनरल तुसी याद की रखना है, अलॉन्ग अ पीरियड एटॉमिक रेडियस गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, हमेशा डिक्रीज ही कर दियां ने विद सम एक्सेप्शंस। क्लीयर बेटा। नाउ नेक्स्ट ट्रेंड इज डाउन द ग्रुप। हुण असी देखना है कि ये जो एटॉमिक रेडियस है वो डाउन द ग्रुप किवें चेंज करती है। Variation down the group. The down the group, the atomic radius goes on increasing. Upward arrow means increasing. तो हम असी कोई भी ग्रुप लै सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है। एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37। ठीक है। $55 and 87। ठीक है। हुण अगर असी डाउन द ग्रुप मूव करना है फ्रॉम हाइड्रोजन टूवर्ड्स फ्रेंशियम, देन द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इनक्रीजिंग। ये जो रेडियस है हमेशा इनक्रीज ही करेगा। उसका रीज़न कॉन्फिगरेशन 1s1, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, here it will be 5s1, 6s1 and 7s1। तो हम देखो बेटा, as we move down the group, the electrons are being added in the new shell। इत्थे इलैक्ट्रॉन जा रहा है फर्स्ट शैल दे विच, इत्थे इलैक्ट्रॉन जा रहा है सैकेंड शैल दे विच, थर्ड शैल, फोर्थ शैल, फिफ्थ शैल, सिक्स्थ एंड सेवंथ। मीनस लिथियम दे विच की है, दिस इज द सीन फर्स्ट, सॉरी दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज लिथियम। दिस इज सोडियम। तो हम वैसे देखो जो मैं ड्रॉ कर रही हाँ तो तुहानूं किहदा साइज़ छोटा लग रहा है तो किहदा बड़ा लग रहा है। हाइड्रोजन बहुत छोटा है तो सोडियम में बहुत बड़ा ड्रॉ किया है। उसका रीज़न की है बेटे, इत्थे इलैक्ट्रॉन जा रहा है, लिथियम के केस विच सैकेंड शैल दे विच चला गया, सोडियम के केस विच थर्ड शैल दे विच। मीनस इलैक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इन द न्यू शैल। सो द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है। जो डिस्टेंस है वो इलैक्ट्रॉन का न्यूक्लियस तो वधदा जा रहा है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो जो डिस्टेंस वधदा जा रहा है तो आप डेफिनेशन ही की दिती सी, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शैल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, द एटॉमिक रेडियस डेफिनेटली की करेगा, इनक्रीज। ठीक है। हुण नैक्सट क्वेश्चन ये इराइज होंदा है कि जिद्दां असीं कह रहे सी कि पीरियड दे विच न्यूक्लियस की पावर वधदी है, न्यूक्लियर चार्ज वधदा है बेटा, वो चार्ज इत्थे भी वधदा पिया है। इत्थे एक प्रोटोन है, इत्थे 3 प्रोटोन्स ने, 11 प्रोटोन्स हो गए, 19 प्रोटोन्स हो गए। नो डाउट प्रोटोन्स भी वधदे पे है, न्यूक्लियर का चार्ज भी वधदा पिया है, बट न्यूक्लियर चार्ज और डिस्टेंस दे विच जो कॉम्पीटिशन है उस कॉम्पीटिशन दे विच जितदा कौन पिया है, डिस्टेंस।
ठीक है। मीनस जिहड़ी इलैक्ट्रॉन की दूरी है वो न्यूक्लियस तो ज़्यादा वध रही है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज। तो जे डिस्टेंस ज़्यादा वधदा पिया न्यूक्लियर चार्ज नालों तो डेफिनेटली जो एटॉमिक रेडियस है वो की करेगी बेटा, इनक्रीज करेगी। मीनस अलॉन्ग अ पीरियड एज वेल एज डाउन द ग्रुप, दो चीज़ों के विच कॉम्पीटिशन है, डिस्टेंस एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज। बट डिसाइड कौन करेगा, जो उन्होंने विचों डोमीनेट करेगा। अलॉन्ग अ पीरियड की डोमीनेट करता पिया, न्यूक्लियर चार्ज। और डाउन द ग्रुप कौन डोमीनेट कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है। सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर बेटा, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड इन फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज योर एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी नूं असीं डिफाइन किवें करदे हां बेटा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द, चलो सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लो पहला, आयोनाइजेशन एनर्जी, और यू कैन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ भी कह सकते हो, एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, एंथैल्पी भी कह सकते हो। इनू डिफाइन किवें करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट loosely bound electron from the isolated gaseous atom। ठीक है, किसी भी एटम दे विचों जो उसका सब तो दूर वाला इलैक्ट्रॉन है, क्योंकि जिन्ना दूर होगा बेटा उन्ना न्यूक्लियस ने उसनू लूजली पकड़िया होगा। ठीक है, तो उस इलैक्ट्रॉन नू अगर असी एटम दे विचों बाहर कढ़ना होवे, ठीक है, तो जिन्नी सानू एनर्जी चाहिदी है उस काम लई, उस एनर्जी नू असी की कहने हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, और यू कैन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, हुण जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा, मान लो कि असी कोई एलीमेंट लिता ए, असी इहदे विचों एक इलैक्ट्रॉन नू बाहर कढ़ लिया, तो ये बचेगा कि बेटा ए पॉजिटिव, क्योंकि जो नैगेटिव बाहर आऊगा तो पिछे किहड़ा साइन छड्ड के आऊगा, पॉजिटिव। अगर मान लो असी इस पॉजिटिव चों एक इलैक्ट्रॉन होर बाहर कढ़ लिया, तो ये कितना चार्ज आ जाऊगा, डबल पॉजिटिव। तो इन्हां एनर्जीज़ नूं की कहा जाता है, सक्सैसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। मीनस ए है थोड़ी बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी 1, ए है 2। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड कोलैक्टिवली दे आर नोन एज सक्सैसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, हुण असी इस दे पीरियोडिक ट्रेंड नूं डिस्कस करन तो पहला, ठीक है, असी वो फैक्टर्स बारे पढ़ांगे जिन्हां दे उपर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा उस तो भी पहला तुसी एक चीज़ नूं हमेशा याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द साइज। इहदा की मतलब है, मान लो कि कोई एटम
बेटा जिस एटम का साइज छोटा होएगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उन्नी ही ज़्यादा होएगी। इनवर्स रिलेशन का मतलब हुंदा है एक चीज़ छोटी है तो दूसरी वध जाएगी, अगर ये ज़्यादा है तो यह घट जाएगी। इस रिलेशन को असीं किहड़ा रिलेशन कहने आ? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो असीं कैमिस्ट्री दे विच हमेशा याद रखना है स्मॉलर इज़ द साइज ऑफ एटम मोर विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी, या larger is the size of atom lesser will be the ionization energy। clear? ਹੁਣ ਅਸੀਂ करने ने factors affecting the ionization energy। factors affecting the ionization energy। the first factor की है size of atom। वो आप हुणी डिस्कस किया है कि जो ionization energy it is inversely related with the size। ठीक है, इन्हें तुसी हिंट लिख लो इत्थे, lesser is the size more will be the ionization energy, or more is the size lesser will be ionization energy। ठीक है, हुण इहदा रीजन जे तुसीं अपने दिमाग नाल सोचोगे तुहानूं सब नूं क्लीयर है। ठीक है, मान लो अगेन मैं एक लीथियम ले लिया बेटे, तो इधर मैं ले लिया 1s2 2s2 मैं ले लिया सोडियम, एक मैं ले लिया लीथियम तो दूसरा मैं की ड्रॉ किया है सोडियम। वन एस टू 2s1 1s2 2s1 2s2 2p6 3s1। मैं लिखता है सोडियम और मैं लिखता है लीथियम। ठीक है बेटा, हुण देखो तुहानूं आप नूं ही दिख रहा है जे मैं इहदे विच्चों इलैक्ट्रॉन कड्ढना होवे ते जे मैं इहदे चों इलैक्ट्रॉन कड्ढना होवे, किहदे चों सौखा है? जिन्ना इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो दूर होगा उन्ना सौखा निकल जूगा। मीनस जिन्ना साइज वध जूगा आयोनाइजेशन एनर्जी घट जूगी। ठीक है, जिन्ना इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो दूर हो जाएगा बेटे उन्ना न्यूक्लियस के नाल उहदी अट्रैक्शन घटी होएगी, तो जे वो न्यूक्लियस ने उसनों स्ट्रोंगली नहीं पकड़िया होया तो सानू उहनूं कड्ढना बहुत ईजी है। ठीक है, क्योंकि इलैक्ट्रॉन नूं पकड़ के रखने वाली किहड़ी फोर्स है? फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। जे तो न्यूक्लियस ने ज़्यादा फोर्स ना पकड़िया होया तो उन्होंने रिमूव करना औखा है, जे घट फोर्स ना पकड़िया होया तो उन्होंने रिमूव करना सौखा है। तो इट मीनस जिन्ना साइज ज़्यादा है न्यूक्लियस तो दूर है, जे दूर है तो फोर्स वीक है, तो फोर्स वीक है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी घट है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का साइज नाल की रिलेशन हो गया बेटा? इनवर्स। सेकेंड हैगा बेटा चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। सेकेंड फैक्टर है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो इहदा की है? मोर इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस मोर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी क्लीयर है। हुण देखो इत्थे 3 प्रोटॉन्स ने इलैक्ट्रॉन्स को पकड़िया। ठीक है, जे मान लो वो प्रोटॉन्स वध जाते हैं या कह लो कि न्यूक्लियस दे विच जिन्नी प्रोटॉन्स की गिनती वधी जाऊगी उन्नी ही इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने वल खिंचण की पावर भी जो है वो इनक्रीज करी जाऊगी। हुण तुसीं अलॉन्ग अ पीरीयड सोच के देखो बेटा, लीथियम ते बेरीलियम, लीथियम दे विच भी इलैक्ट्रॉन 2s जा रहा है तो बेरीलियम दे विच भी इलैक्ट्रॉन 2s जा रहा है। मीनस डिस्टेंस तो बराबर है दोनों का, बट
लिथियम दे विच खिंचण वाले प्रोटॉन्स किन्ने ने 3 ਤੇ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਜੂਗਾ ਉਨਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਟਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੋਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ मोर विल बी द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नैक्सट हुंदा तुहाडा स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलैक्ट्रॉन। थर्ड फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलैक्ट्रॉन्स। वही चीज़ ही आ गई बेटा, न्यूक्लियस एक शैल है, 2 शैल है ते आ तुहाडी थर्ड शैल है, सेकेंड थर्ड। फर्स्ट शैल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक असी इलैक्ट्रॉन कढ़ना है बेटा इत्थों ते एक असी इलैक्ट्रॉन कढ़ना है इत्थों। इत्थे भी न्यूक्लियस इनू अपने वाल खिंचण की कोशिश कर रहा है, इत्थे भी न्यूक्लियस इनू अपने वाल खिंचण की कोशिश कर रहा है। बट इन्हां दोनों के विचकार कितनियां स्क्रीनस प्रेजेंट ने 2। ठीक है, साडे रूम और साडे बाहरले एटमोसफेयर के विचकार असी किन्ने कर्टन्स लगा रखे ने 2। इत्थे किन्ने ने 1 2 3 3 कर्टन्स लग गए। ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਧੁੱਪ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਟਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, 2 ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਟਨਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ 3। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ज़्यादा मुश्किल नाल खिंचूगा, इत्थे न्यूक्लियस थोड़ा जा आसानी नाल इलैक्ट्रॉन नूं अपने वाल खिंच लऊगा। ठीक है, जिन्नियां लेयर्स विचाले वधदियां जाणगियां उन्ना इस इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव करना सौखा हुंदा जाएगा। मीन्स मोर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलैक्ट्रॉन्स, lesser will be the value of ionization energy। ठीक है, तो इहदा रिजल्ट की है more is the number of inner or you can say screening electrons, lesser will be the ionization एनर्जी। जिन्ने इनर स्क्रीनिंग इलैक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे उन्नी आयोनाइजेशन एनर्जी की है वो डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट इज योर पेनिट्रेशन पावर ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स। लास्ट फैक्टर है penetration power of the electrons। पेनिट्रेशन पावर ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स हुंदा बेटा कि इलैक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के किन्ने क नेड़े होके रह सकते हैं। ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर S दी सब तो ज़्यादा हुंदी है, दैन P, दैन D, दैन F। मीनस ਜਿਹੜੇ S इलैक्ट्रॉन्स ने वो हमेशा न्यूक्लियस के ज़्यादा नेड़े होंगे है, दैन P, दैन D, दैन F। तो इत्थों तुहानूं साफ ही पता लगता है जे S इलैक्ट्रॉन ज़्यादा नेड़े ने न्यूक्लियस के तो उन्होंने रिमूव करना औखा है। उस तो सौखा किहड़ा हो जाएगा बेटा P नूं रिमूव करना। उस तो सौखा किहनूं रिमूव करना है D इलैक्ट्रॉन्स नूं, ते सब तो सौखा किहनूं रिमूव करना हो जाएगा F इलैक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम एंड बोरोन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 3, ਇਹਦਾ 4, 1s2 2s1, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1s2 2s2
बोरोन सॉरी बेटा इत्थे 2s2 है, इत्थे 3 है, इहदा एटॉमिक नंबर 4, इहदा 5, 2s2 2p1। ठीक है, हुण देखो बेरीलियम दे विच जो लास्ट इलैक्ट्रॉन है कित्थे है 2s दे विच, ते बोरोन दे विच वो इलैक्ट्रॉन कित्थे है p दे विच। ठीक है, ਤਾਂ ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ एस इलैक्ट्रॉन सब तो नेड़े है, p इलैक्ट्रॉन उस तो दूर ने। मीनस जे असी बेरीलियम चो इलैक्ट्रॉन कढ़ना होवे ते नाल दी नाल बोरोन चो कढ़ना होवे तां बोरोन चो असी रिमूव करना है p ऑर्बिटल चो, बेरीलियम चो असी रिमूव करना है s ऑर्बिटल चो, ते कित्थों कढ़ना सौखा है p वाले चो। इट मीनस बोरोन दी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो घट होएगी एज कंपेयर टू बेरीलियम। ठीक है, क्योंकि बोरोन दे केस दे विच बेटा असी इलैक्ट्रॉन रिमूव करना है p ऑर्बिटल चो, ते बेरीलियम च कित्थों रिमूव करना सी s चो। s दी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है सॉरी मीनस ये न्यूक्लियस दे ज़्यादा नेड़े है, तो जिन्ना न्यूक्लियस दे ज़्यादा नेड़े है उन्होंने रिमूव करना उन्ना ही टफ प्रोसैस है। इस करके आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन विल बी लैस दैन दैट ऑफ बेरीलियम। ठीक है, बस बेटा इस तो बाद आप पढ़ांगे नैक्सट लैक्चर दे विच वेरीएशन अलोंग अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप विद सम एक्सेप्शंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। चलो थैंक यू बेटा।